नमस्कार, मैं पवन। आज के इस वीडियो पर आप सभी छात्राओं का साथ में छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक एनटीटी भर्ती आ चुकी है जिसके लिए आप सभी छात्र हैं वो अप्लाई कर पाओगे। इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो आपको 20,000 रुपये है, वो भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही मैं आपको जानकारी के लिए क्लियर कर दूं, यहाँ पर 22,000 रुपये है वो भी आपको दिए जाएंगे। साथ ही में आपका कार्य क्या रहेगा, यहाँ पर आपको जो यूकेजी की जो क्लास रहती है उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा। साथ ही में जो फर्स्ट क्लास है उसी के साथ में जो सेकंड क्लास है उन सभी छात्राओं को साथ में छात्रों को आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसमें जो बॉयज है बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो गर्ल्स है गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। अभी जैसे आप स्क्रीन पर ये देख पा रहे हो, ये पीडीएफ देख पा रहे हो, ये एक तरीके से आपका फॉर्म है वो रहने वाला है। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा जिसमें कंप्लीट जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि इसके लिए जो एज लिमिट है, एज लिमिट आपकी क्या रहेगी। उसी के बाद में सैलरी मैंने आपको बता दिया है। उसी के बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, इसमें कितनी पोस्ट है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएगा। साथ ही में फर्स्ट में मैं बोलना चाहूंगा, देखो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बताई थी, फिर भी काफी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि फेक है। तो देखिए मैं बिल्कुल भी फेक वीडियो कभी भी नहीं बनाता हूं, आपको अच्छी तरीके से पता है। बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ में मैंने जो वो चीजें जो मैंने बताई थी उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया था, वहां पर क्लियर किया था कि यूपी के द्वारा वो एक तरीके से यूपी सरकार के द्वारा वो वैकेंसी है वो निकाली गई थी 114 पदों पर। ठीक है, वो सब कुछ मैंने वहां पर उस वीडियो में क्लियर किया था। अब उसी के बाद में जो फर्स्ट में इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं, ये एक तरीके से एक स्कूल के द्वारा ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। आपको मैं बता देता हूं, बिल्कुल जो गवर्नमेंट वैकेंसी है वो ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल संविदा पर ये भर्ती है वो आपकी होने वाली है। अब इसके लिए अप्लाई कौन कर पाएगा, यानी कि जिस स्टूडेंट ने ऑलरेडी अगर डिप्लोमा कर रखा है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई है वो कर पाएंगे। अभी जैसे जो स्टूडेंट अपेयरिंग में है वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई है वो नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। तो चलिए एक एक पॉइंट आपको अच्छी तरीके से मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर जान लेते हैं, और आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या नोटिस है वो आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आर्मी पब्लिक स्कूल है अलवर की। ठीक है, वहां से ये पोस्ट वगैरह को लेकर ये जो वैकेंसी है वो स्टार्ट की गई है, इसके लिए आप भर पाओगे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी को लेकर मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि इसमें सैलरी आपको 20,000 रुपये भी मिलेगी, उसी के साथ में 22,000 रुपये भी मिलेगी। अब किन छात्रों को मिलेगी वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखो इसमें फर्स्ट में बात की गई है मदर टीचर के रूप में आपको पढ़ाना पड़ेगा। साथ में जो यूकेजी की जो छात्र छात्राएं हैं उनको आपको पढ़ाना पड़ेगा। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट हैव एट लीस्ट क्वालिफाइड ग्रेड 12th थ्रू एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जिसमें कि आपका सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया, एनआईएस हो गया, विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, यानी कि अगर आपने 12th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, अगर आपने आरबीएसई से कर रखा है या आपने सीबीएसई से कर रखा है और आपके उसमें 50% मार्क्स है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। साथ ही में यानी कि ये प्लस में आपका रहने वाला है। इसी के साथ में शुड हैव डन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स। ठीक है, आपका जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैंने आपको क्लियर किया था एनटीटी। ठीक है, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। अब उसी के बाद में यहाँ पर जो आपका डिप्लोमा है एनटीटी का वो आपका कितने साल का होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा है वो आपका होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन में फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रूव्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि यहाँ पर एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात नहीं की गई है। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट में, जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर आप जैसे एनटीटी करते हो, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, जैसे कि आप एनटीटी करते हो तो उसमें जैसे आपको काफी इंस्टीट्यूट करवाते हैं जिसमें कि आपका एमएसई इंक्लूड रहता है, उसके बाद में एमएचआरडी है वो आपका इंक्लूड रहता है। ठीक है, उसी के साथ में आपका आईएसओ है वो भी आपका एक तरीके से इंस्टीट्यूट वगैरह रहता है जिससे आप एनटीटी का कोर्स है वो कर सकते हो। आपको पता है कि 2010 के बाद में एनटीटी का कोर्स है वो आपका कंप्लीट रूप से बंद हो चुका है। उसी के साथ में अगर आपने एनसीटी दिल्ली से भी कर रखा है, ठीक है, नेशनल, ठीक है, ये आपका रहने वाला है। उसी के बाद में आपको मैं बता दूं इसके लिए अप्लाई है वो कर पाओगे। साथ ही में इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 25 साल है वो होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 25 साल से
के आप हो चुके हो या 25 साल से आप अबाउ हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, फॉर्म है, आप इजीली भर पाओगे। उसी के साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप मदर टीचर यानी कि अगर आप पहली से दूसरी क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी आपकी क्या रहेगी और उसके लिए सैलरी आपको 22,000 रुपए है वो दिया जाएगा। फर्स्ट में तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आपने अगर CBSE, ICSE या NIOS से आपने 50% मार्क्स के साथ में अगर आपने 12th पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही में आपके पास में एनटीटी का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए और एनटीटी डिप्लोमा आपका 2 साल का आपके पास में होना चाहिए। उसी के बाद में ये जो डिप्लोमा है वो अप्रूव्ड होना चाहिए स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट से। साथ ही में ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड इज डिजायरेबल, ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन है वो भी आपका कंप्लीट है वो होना चाहिए, ठीक है। डिजायरेबल यहाँ पर बात की गई है स्वेच्छा से, ठीक है। उसी के बाद में मिनिमम एज है, लिमिट है वो आपकी 25 साल है वो होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म है इजीली भर पाओगे। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म कहां से भरना पड़ेगा। देखो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट तो ये रहने वाली है, यहीं से आपको नोटिस है वो देखने को मिल जाएगा। आर्मी पब्लिक स्कूल है अलवर की, जैसे एक बार यहां से भी आपको मैं दिखा देता हूं, ये स्कूल रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या है कि पदों की मतलब कि जो टीचर है उनकी संख्या कम पड़ रही होगी या टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एक शॉर्ट नोटिस है वो निकाला था, जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें बिल्कुल क्लियर किया गया था कि इसमें आर्मी पब्लिक स्कूल अलवर इनवाइट application for teaching and non-teaching staff on term based ADHOC casual basis for selection of following posts, ठीक है। रिजर्व पैनल फ्रॉम एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, यानी कि एक तो ये गवर्नमेंट भर्ती नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, बिल्कुल संविदा पर ये भर्ती है वो आपकी रहने वाली है। उसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि द स्कूल रिजर्व द राइट टू फिल एनी और नन ऑफ द पोस्ट्स गिवन अबाउट, ठीक है। बाकी जो सीटों में जो भी फेर बदलाव है वो एक तरीके से जो स्कूल है स्कूल के द्वारा ही है वो देखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको क्लियर किया कि स्कूल के पास ऊपर दिए गए किसी भी पद को बढ़ने का अधिकार है वो उनके पास में बिल्कुल सुरक्षित है, ठीक है। साथ ही में द नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, और जो वैकेंसी में जो पोस्ट की जो संख्या रहेगी, ठीक है, वो इंक्रीज डिक्रीज है वो सब कुछ स्कूल के हाथों में रहेगा, वो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि विदाउट पीरियड इंटीमेशन आपका रहने वाला है। उसी के बाद में इसके लिए फॉर्म है, आप लास्ट डेट इसकी 15 फरवरी है 2025 रहने वाली है। 15 फरवरी तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म है वो भर पाओगे। फॉर्म का PDF मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड भी कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो ये राजस्थान में जो भर्ती आने वाली है ज्यादा पदों पर वो भर्ती नहीं है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, काफी छात्रों का डाउट रहता है। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा आर्मी पब्लिक स्कूल का, ठीक है। साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने जैसे 2010 से पहले एनटीटी कर रखा है वो स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे, और बाकी जितना भी जो मैंने क्लियर किया है वो अप्लाई कर पाएंगे। ईसीसी वाले स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 साल की बात की जा रही है। साथ ही में जो DPSC जिन छात्राओं ने या छात्रों ने कर रखा है तो वो भी यहाँ पर अप्लाई है वो कर पाएंगे। ये फॉर्म रहेगा, इस फॉर्म को आपको इजीली है खुद से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्म भरकर आपको वहां पर जो स्कूल है स्कूल में जाकर सबमिट है वो करवाना होगा, बाकी की जो डिटेल्स है वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप आज का वीडियो आप सभी छात्रों को अच्छा लगा होगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगा है, साथ में वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, ठीक है। पदों की संख्या है वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करेगा, स्कूल कितने पद आपके रखेगा, कितने पद आपके उठाएगा, सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर नोटिस में वो चीजें हैं बिल्कुल जो रिवील है वो नहीं किया गया है, ठीक है। वो आप वहां से स्कूल में जाकर आपको ये सब कुछ है वो पूछना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।